बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या पर बीबीसी ने सबसे पहले खबरें दी। बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है? साल 2022 में कंपनी को तब एक बहुत बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी टीवी। मैं हूं आपके साथ फ़ियाज़ा गौर। आज बात करेंगे हम बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और एम्प्लॉयज को कहीं आने जाने से भी रोका गया। इससे पहले बीबीसी पिछले कई दिनों से अपनी विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर चर्चा में थे। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात में हुए दंगों पर बनाई गई है। हमें ये तो पता है कि बीबीसी क्या है। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ब्रिटेन का नेशनल ब्रॉडकास्टर है, पर बीबीसी का मालिक कौन है, इस बारे में शायद ही सभी लोग जानते हो। तो चलिए जानते हैं कि बीबीसी का आखिर मालिक कौन है। बीबीसी दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउस में से एक है। इसकी पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी है। यह 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई। 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत संचालित होता है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। रॉयल चार्टर में बीबीसी का उद्देश्य भी लिखा है। यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और पूरी दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए विधिवत सटीक और निष्पक्ष समाचार, करंट अफेयर्स और तथ्यात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण 11 मई 1940 को किया। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सैनिकों तक समाचार पहुंचाना था। बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौकों पर बीबीसी ने सबसे पहले खबरें दी, जिससे लोगों को भरोसा बना। 2001 में BBC Hindi.com की शुरुआत हुई और फिर अन्य भारतीय भाषाएं जुड़ती गई। बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है? बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्कर्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन के सांसद भी इसको ग्रांट देती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बहुत बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वह शुल्क को पूरी तरह खत्म कर देगी। इससे पहले भी विवादों में रही है बीबीसी की कवरेज। कैसे? 1970 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मैले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने का करार दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध क्या, स्वयं दिल्ली पहुंचा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली। इंदिरा ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया। 2 साल बाद 1972 में इस बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हुआ। 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत में एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के इस शो में भी काफी हंगामा हुआ था। सरकार ने जांच की तो बीबीसी के ये फुटेज फर्जी थे। मार्च 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का फैसला किया और यह फैसला सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी को दिखाया गया था, इसलिए इस इंटरनेट पर पब्लिश करने से भी रोका गया। 2017 में बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी,
इससे भारत की इमेज पर गहरा असर पड़ा था, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर भी बैन लगाने का फैसला लिया था। आज के लिए बस इतना ही। तो ये थी हमारी बीबीसी पर खास रिपोर्ट।